देखिए दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाता। Bro, the remix? I will. डॉगीज को स्नैक्स की तरह नहीं, This is just पेट्स की तरह देखना। और तीसरा, interesting to me. गालवान वैली में 2020 The में क्या memes will हुआ, be here. उसका सच दुनिया को बताना। तो सलमान खान की जो गालवान फिल्म निकल के आने वाली है, उसका टीजर सिर्फ निकल कर आने पर चाइना में The only thing that can unite the world is an alien invasion threat. Is it Sunday? You are not free? भारी मेल्टडाउन होने लग गया है। And Salman Khan features in that movie. China had taken, protests to that. China appears to be rattled by Bollywood's portrayal of the Battle of Galwan. हाल ही में चीनी मीडिया ने फिल्म को Cat, I just like streaming for like an hour to 2 hours just because one, we have anywhere from 5, 10, sometimes yesterday we had damn near 30 people in here. But whenever I end the streams, you guys know I chop up the streams and I push them to YouTube. And if I have like a 3-4 hour stream, it's just too many videos that get backlogged to YouTube and it doesn't keep it fresh. Like I already have 4 videos dropping today, 4 videos dropping tomorrow and the next day. And these are all from like the streams in 2025 and some of yesterday. So it's like I try to keep the YouTube fresh, so it's like little bits at a time. झूठा करार देते हुए इस पर फैक्ट से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। Global Times dismissed the film as We will quote-unquote fix that over-the-top drama. after this. China is seeing red over an upcoming film on the Galwan clash. There's a lot I gotta देखिए, fix, चाइना को guys. इंडिया के अफेयर्स में टांग अड़ाने की बहुत पुरानी आदत है। ये सालों से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की यूएनएससी सीट को सालों से ब्लॉक करते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनली फाइनेंशियली ब्लैकलिस्ट होने से रोकते हुए आ रहे हैं। और अब ये इंडिया के एक्शंस के लिए क्रेडिट भी लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था उसमें इन्होंने रोल प्ले किया था। This as China had claimed credit for the India-Pakistan mediation. First US, now China is claiming credit for India-Pakistan ceasefire. यार इतना तो वॉर नहीं हुआ जितना लोग इसको रोकने का क्रेडिट ले रहे हैं। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, and I need some Indian tech support. Actually, Kat, I kinda do. ending a dangerous conflict of Bye, I have to study how to crash an aircraft. Okay, I'll see you later. Let me know how that goes for you, gamer. two nations with lots of nuclear weapons. और अगर क्रेडिट लेना ही है तो जो काम आप करते हो उसके लिए क्रेडिट लो। जो नकली डिफेक्टिव वेपन्स आपने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे उसका क्रेडिट ले लीजिए। गालवान में इंडियन आर्मी को इनिशियली एम्बुश आपने किया था उसका क्रेडिट ले लीजिए। सारे एग्रीमेंट जो भी आप देशों के साथ साइन करते हो सबको तोड़ते हो उसका क्रेडिट ले लीजिए। डॉगी कबाब इजाद करने का क्रेडिट ले लीजिए। मकौड़ी कबाब इजाद करने का क्रेडिट ले लीजिए। ऑक्टोपस कबाब, ग्रास हॉपर कबाब, यू गेट द जिस्ट। बट इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद इतने बड़े मेल्टडाउन हुए हैं कि चाइनीज ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इस फिल्म से इंडिया पाकिस्तान की टेरिटरी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Chinese experts said that no matter how over the top a drama may be, a nation's sacred territory will never be affected by a film. तो इतनी Oh, so China got offended. They didn't like that, huh? इतनी गर्मी सिर्फ एक मूवी से आ रही है, बताइए। चाइना वाले लगता है राहुल गांधी वाली तपस्या करते हैं। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है। तो देखिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना को इस मूवी से इतनी क्यों जलन हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि गालवान के बारे में जो नैरेटिव ये प्रेजेंट करना चाहते थे दुनिया को, वो नैरेटिव उनके कंट्रोल में नहीं है। और ये जो फिल्म निकल के आ रही है और इस पे जो This guy in the background's cracking me up. ये चाइना के सॉफ्ट पावर वर्सेस इंडिया का क्या सॉफ्ट पावर है उसके बारे में बहुत That kind of looks like Sharp Sharp right here in the background, does it not? सारी चीजें बोलती है। चाइना इस बात से Is that our CEO of secularism himself in the movie? नफरत करता है कि एक Jon Snow. You know nothing. You know nothing, Jon Snow. देश जिसका You know nothing. चाइना का 1/5 You know nothing of the tiki masala. है, वो कैसे ऐसे सॉफ्ट पावर प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है जो चाइना से कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो आइए आज वो मेल्टडाउन्स को देखते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं 2026 का सेकुलरिज्म का सीईओ। Cat, I played the fifth. हैप्पी न्यू कैलेंडर ईयर। तो देखिए यूजुअली जब इंडिया में कोई बड़ी प्रो इंडिया फिल्म निकल के आती है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, धुरंधर जैसी फिल्में हो, तो सबसे पहला मेल्टडाउन होता है हमारे ही देश के कुछ लोगों का। जेएनयू के परमानेंट रेजिडेंट्स, आई मीन स्टूडेंट्स, साउथ दिल्ली के कुछ लोग जिनको लगता है कि भाई नेशनलिज्म या प्रो इंडिया होना बड़ा टॉक्सिक है। लेकिन आज मामला कुछ और है। आज नींद उड़ी है इन कॉन्स्टिट्यूशन जीवियों की नहीं, बल्कि उनके बिग डैडी की, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। मतलब चाइना जो खुद को ग्लोबल सुपर पावर बोलता है, वो एक इंसान से डरा हुआ है, हमारे सेवलॉन भाई से। This is Jon Snow. This is literally him unsheathing the sword. All the warriors are coming in, and he's like, ah! Where's the dragon? चाइना कहता है कि भारत इस मूवी को निकालकर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिखा रहा है। ये सारा कुछ
India exaggerated the casualty figures, distorting facts, and attempted to mislead the international community and smear the Chinese military. Then Defense Minister spoke, Senior Colonel Rong Zhopok said, चाइना ने अपेरेंटली एक टीजर देख के पता कर लिया। सबसे पहले देखिए चाइना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, कह रहे हैं कि भाई चाइना और इंडिया के बीच की जो टेरिटरी है उसको इससे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हद होती है इनसिक्योरिटी की भाई। उसके ऊपर से सोशल मीडिया पे चाइना के लोग सलमान खान को अटैक कर रहे हैं। इनका कहना है कि सलमान खान को एक्टिंग अच्छे से नहीं आती है, बड़े सिंपलिस्टिक रोल्स करता है। he appeared too invincible, and the plots too simplistic, and the visual effects exaggerated to make the drama seem unreal. So you're telling me it looked like a movie? VFX इसकी फिल्मों में एग्जैजरेटेड होते हैं भाई, वो सब ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस एक आदमी यानी सलमान खान का आपकी पूरी Have you seen any of the Avengers? You're telling me that's not a little too over the top, a little too invincible? फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर से ज्यादा फैन बेस है। मेन लाइन चाइना में क्या कोई ऐसा एक्टर है जिसकी सलमान खान जैसी फॉलोइंग है? जैकी चैन और जेटली को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हांगकांग के हैं। फिर कुछ लोगों का मेल्टडाउन हो रहा है और वो कह रहे हैं कि भैया Wait, Jackie Chan isn't Chinese? I thought Jackie Chan was Chinese, not from Hong Kong. ये जो गालवान में टीजर का सीन है ये बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो वाला सीन कॉपी कर। I knew the scene. I even said he unsheathed the sword. And like, hey, I ain't mad at it. एक सेकंड एक सेकंड यार, एक सेकंड। चाइना कॉपीइंग के बारे में कंप्लेंट कर रहा है। Yes, China is mad that you copied someone's homework, while they have a book bag full of copied homework. वही देश जिसने एडिडास का अबीबास बना दिया, प्ले स्टेशन का पॉली स्टेशन बना दिया, बार्सिलोना का बाहर सेलोना बना दिया, फेक एप्पल स्टोर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, नकली रेंज रोवर क्रिएट करके रखे हुए हैं, इनको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट और कॉपीइंग की टेंशन हो रही है। चाइना के ऊपर लेजिटिमेट एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने हाई स्पीड रेल का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज, जर्मनी के सीमेंस, फ्रांस के एल्स्ट्रॉम, कनाडा के बॉम्बार्डियर जैसी कंपनी से चोरी किया है। इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने Also, I don't know why this came up to my head. When Lo and I were coming back from North Carolina from our trip this past, a few days ago, we saw a Mahindra factory. 5G की टेक्नोलॉजी भी नॉर्थ अमेरिकन कंपनी जैसे नॉटेल और टी मोबाइल से उठाया है, और ये इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का इशू बन गया था True. कि अमेरिका में तो हुआवेई को बैन भी कर दिया गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फुजियान जिनहुआ को चार्ज किया था कि उन्होंने माइक्रॉन की DRAM यानी मेमोरी चिप वाली टेक्नोलॉजी चोरी कर ली थी। यहाँ तक कि अमेरिकन कार कंपनी यानी इलॉन मस्क की टेस्ला ने भी अपने फॉर्मर ऑटो पायलट इंजीनियर ग्वांगजी काओ पर केस किया था, अलेज करते हुए कि ये बंदा ऑटो पायलट का सोर्स कोड चुरा के भाग गया और फिर वो सोर्स कोड चाइना के एक्सपेंग मोटर्स को दे दिया था। एक CNBC सर्वे के अकॉर्डिंग हर 5 में से एक कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि पिछले 1 साल के अंदर चाइना ने उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराया है, और हर 3 में से एक कंपनी ने बोला है कि एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में एक ना एक बार चाइना उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर चुका है। तो ये लोग ज्ञान दे रहे हैं भारत के फिल्म मेकर्स को कि क्या चोरी है क्या चोरी नहीं है। टू बी फेयर इनको पता होना चाहिए बिकॉज़ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो इन्हीं को है। But They copied the US B-2 Spirit bomber. I have seen that. I have seen that they kind of copied that. Now, I'm not defending China, right? I'm not defending, but there's no such thing as an original idea. We're always copying and getting inspiration from other places, other countries, other cultures, other music, other animes, stuff like that, right? We're always getting inspired by other things. But this is what I would say too if I was copying someone's homework or trying to copy someone's designs. This is what the Chinese spokesperson said. Is it really copying somebody if you make it better? If you take their idea and improve upon it and make it better, is it really copying or is it an improvement on a flawed idea? ultimately China That's the Chinese POV on it. उन सुपर लिबरल साउथ दिल्ली वाले लॉन्डो जैसा हिपोक्रेट है जिनको 3 चीजों की चिंता है। This is the reason why Chinese products don't last long. See, I think whenever I say that, I feel like I'm being racist against China. But if the Indians are saying that, you Indians are like, yo, their fucking shit is garbage. That shit, the quality ain't quality at all. Then maybe I feel a little less racist. पेट्रियार्की डिसमेंटल करने की, मार्जिनलाइज लोगों को अपलिफ्ट करने की और अपने मेड पे चिल्लाने की क्योंकि उनकी मेड ने उनके ओट मिल्क लाटे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा शुगर Why are her boobies jiggling? डाल दी। इनको कॉस्ट्यूम से भी बड़ी चिंता है कि भाई हेयर स्टाइल बड़े अच्छे हैं, It's very एक्ट्रेस से इनको distracting. ठंड फील ही नहीं हो रही है। फिर आते हैं चाइना के सरकारी भोपू यानी ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है, जो बेसिकली चाइनीज CCP के लिए प्रोपेगेंडा करता है। इनके मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग ने कहा है कि इंडियन मूवीज Physics. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को स्टर कर रहे हैं। ये बड़ा गलत है। Math लेकिन is cool, unsurprising। guys. ये जो आपने वुल्फ वॉरियर 1 2 3 बनाया है, ये क्या है? डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री है। हमने गालवान पे मूवी बनाई तो नेशनलिज्म है। ये जो परेड आपने इस साल इतनी बड़ी निकाली है। This was China's largest military parade yet. Some of the PLA's most advanced weapons were on display, including hypersonic missiles, underwater drones, and the world's most powerful laser. This is why we're no longer entering World War III, guys. We're entering Advanced Warfare 1.
ये क्या डिज्नी वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए निकाली है? फिर ये एक्सपर्ट साहब बोलते हैं कि ये फिल्म देखिए इतना झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि इंडिया ने चाइना को अटैक किया था इनिशियली, और चाइना इज जस्ट ट्राइंग टू अपहोल्ड द लॉ। कौन सा लॉ? पिछवाड़ा तोड़वाने का लॉ। देखिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्स ये हैं कि गालवान में आपके सोल्जर्स फुल बॉडी आर्मर में आए थे और Everything. आर्मी ऑफिसर्स को Everything, Kat. उसके बाद बिहार रेजिमेंट ने बदला लेने की ठानी और जो ट्रीटमेंट दिया है वो You know what's cool is this phone right here was made in China. What's cool, at least to me, is now all iPhones are being made out of India now. Like they're all shifted. The whole like China has lost its grip, its death knuckle grip on global exports. Now you have India, you have Nepal, you got America entering the fray again. It's going to be really interesting to see what the next 10 to 20 years looks like. चाइनीज सीसीपी को आज तक याद है और कह रहे हैं कि Thanks, Dick. 1.4 billion people happen to also be made in China. Now the question is, are they made from a little test tube, from a little into a test tube and put it in the machine, or are they made from that Chinese bang bang, if you know what I'm saying? भी वन साइडेड नैरेटिव दिखा रही है। ऑफ कोर्स वन साइडेड है, तुम्हारा वर्जन पूरा झूठी है कि भाई इंडिया ने अटैक कर दिया, हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारे कोई सोल्जर मरे ही नहीं, तो तुमको तो वन साइडेड ही लगेगा ना यार। आपने तो 8 महीने तक छुपाने की कोशिश की थी कैजुअलिटीज को। फिर ये कह रहे हैं कि देखिए न्यू ईयर का समय तो जॉय और हैप्पीनेस का होना चाहिए, लेकिन फिल्म में निकाल के फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है, दोस्ती खराब कर रहा है। हाँ भाई, ये फिल्म की टीजर से दोस्ती खराब हो गई ना। तो जब आपने इंडिया के सोल्जर्स को एम्बुश किया था एक पुरानी ट्रीटी को तोड़ के, उससे तो दोस्ती खराब हुई नहीं। जब आप गालवान में घुसपैठ कर रहे थे, उससे तो जॉय एंड हैप्पीनेस फैल रहा था। ये वही ध्रुव राठी वाला बिहेवियर है जो उसने धुरंधर पे किया था। इसने धुरंधर पे फिल्म निकाली कि मैं तो फिल्म निकालूंगा, फिल्म को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सब मेरी कितनी तारीफ करेंगे कि देखिए इसने गोदी फिल्म को किस तरह से अटैक किया है, नेशनलिस्ट फिल्म के किस तरह। Yo, Dhruv always catching fucking straight. What, Dhruv? What are we doing? What are we doing with the orangutan beard? I mean, haters will say this is AI. Haters will say this is AI. किया है, नेशनलिस्ट फिल्म के किस तरह से परखच्चे उड़ा दिए हैं, लेकिन फिर इसके अपने ही फैंस इसको पेलने लगे, इसके अपने ही फैंस इसको गयाने लगे। German Shepherd पढ़ने लगी, तो अल्टीमेटली फिर इसने कमेंट बंद कर दिया और फिर बोलने लगे कि हाँ मैं तो अंधभक्तों को ट्रोल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर, पहले उंगली करो, फिर उसके बाद जब पिछवाड़ा टूट जाए तो बोलो कि अरे न्यू ईयर के वाइब क्यों खराब कर रहे हो यार। और देखिए ये मेल्टडाउन समझने के पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई ये गालवान का क्लैश क्या था, क्यों हुआ था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पे भी रिकॉर्ड स्ट्रेट किया जाए। गालवान क्लैश को मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ सबसे फ्यूरियस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का सिचुएशन माना जाता है। लेकिन 1960 Yeah, this is. I feel bad for India having such a crazy neighbor called China who doesn't believe in borders. 1962 में चाइना ने भारत पर हमला किया और उसमें गालवान वैली को टारगेट बनाया गया था। और देखिए उसके बाद से चाइना ने लद्दाख के एक टेरिटरी पर इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा हुआ है। कई सालों से इंडिया ने इस लीगल में चाइना के क्लेम को निगलेक्ट किया है और इस पर कोई फॉर्मल बातें नहीं हुई। 1993 में जब पहली बार LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का टर्म कॉइन किया गया था और चाइना और इंडिया के बीच में एक पीस एग्रीमेंट। Well, Dhruv is loyal. He's just loyal to the wrong party or to the wrong रिस्पेक्ट करेंगे और दोनों देश अपने ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट का डेटा भी आपस में शेयर करेंगे ताकि जो गालवान में हुआ वैसी सिचुएशन ना हो और इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे इनिशिएटिव्स भी लिए गए जिसमें इंडिया और चाइना ने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन चालू की। 1996 में इंडिया और चाइना दोनों देशों ने अपने बॉर्डरिंग एरियाज में वेपन्स ना यूज करने का भी डिसाइड किया, जिसके बाद काफी समय तक इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत टेंस शांति रही। आर्मी डिसएंगेजमेंट दोनों साइड से नहीं हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इंडिया और चाइना दोस्त बन चुके थे। असली में चाइना दुनिया को यही दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मोटिव्स बिल्कुल पोलर ऑपोजिट थे। I got the hiccups again. सामने दिखाया जा रहा था कि चाइना इंडिया के साथ मिलकर टेररिज्म से लड़ रहा है, पीस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान जैसे स्टेट्स को सपोर्ट दे रहे थे। उसके बाद 2013 से ऑनवर्ड्स चाइना ने LAC यानी इलीगली ऑक्यूपाइड लद्दाख में बेस कैंप सेटअप करने शुरू कर दी और फिर वही सेम चीज 2020 के क्लैश के पहले भी नोटिस की गई। 2020 के जून के स्टार्टिंग से ही इंडियन आर्मी ने चाइना के ट्रूप्स का इलीगल ऑक्यूपेशन और इलीगल मूवमेंट नोटिस करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद इंडिया और You guys चाइना are funny. के बीच में बात हुई और 6 जून को लोकल मिलिट्री कमांडर्स ने डिसएंगेजमेंट के लिए भी एग्री कर लिया था और इसके बाद 15 जून को एक बफर जोन क्रिएट किया गया था कि भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। I'm just reading the chat. If Stithix goes MIA, he disappears. I think he got a little too close to North Korean's princess. नहीं की जाएगी Or North Korea's princess, excuse me. पीस रखा जाए, लेकिन चाइनीज ट्रूप्स ने फिर से धोखा दिया। इंडियन आर्मी को PLA के इलीगल कैंप्स पे, जिसे इंडियन आर्मी ने इन्वेस्टिगेट किया और इसी समय पर सिचुएशन वायलेंट हुई और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को एम्बुश किया गया। इंडिया और चाइना का पैक्ट था कि दोनों देश बॉर्डरिंग एरियाज में वेपन्स नहीं यूज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इंडियन आर्मी को वेपन्स के साथ अटैक किया गया। चाइना ने इस क्लैशेस के दौरान कई अनऑर्थोडॉक्स मेले वेपन्स यूज किए, जिसकी वजह से बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन चाइना की इस धोखाधड़ी का जवाब बिहार रेजिमेंट ने सूद समेत दिया और फिर बिहार रेजिमेंट ने बदले में 40 से ज्यादा यानी मोर देन डबल चाइनीज सोल्जर्स मारे। और देखिए चाइना
अपने आप को एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहता है। और इतनी बुरी तरह से चाइना की बेइज्जती हुई कि डबल से ज्यादा उनके सोल्जर्स मारे गए एट द हैंड्स ऑफ अ कंट्री जिसकी जीडीपी चाइना का 1/5 है। ये बात ऑब्वियसली चाइना जो अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह दिखाना चाहता है वो छुपाना चाहेगा। तो चाइना ने गालवान क्लैश में फैक्ट्स को वैसे ही इग्नोर किया जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे चाइनीज वेपन्स। Another thing that China probably wants to hide is the amount of protest that they're currently having against the people, against the government. China, parts of China look a lot like Nepal, a lot like Indonesia, a lot like Venezuela. डिफेंस सिस्टम्स ने इंडियन मिसाइल्स को इग्नोर किया था और वो तो इतना गिर गए कि उन्होंने पाकिस्तान की तरह ही जो उनकी कैजुअलिटीज हुई थी उनको एक्नॉलेज तक नहीं। इवन जिस चाइनीज फैमिलीज के सोल्जर्स मारे गए थे अलेजेडली उनके लास्ट राइट्स भी परफॉर्म नहीं करने दिए गए चाइनीज सीसीपी के द्वारा। जितने लोग मारे गए थे उनका क्रियाक्रम चाइनीज आर्मी नहीं कर True, the western part of China? फैमिलीज को इन्फॉर्म किए क्योंकि रीजन साफ था। Because the western part of China is neighbored with other countries that have democracy, and the people of China are like, yo, they have a choice? You're telling me we're allowed to have a choice? I didn't know. चाइना के कितने सोल्जर्स मारे गए वो एग्जैक्ट फिगर चाइना के बाहर ना जा सके, लेकिन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और न्यूज एजेंसीज ने भी अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन पता किया और इंडिया ने जो क्लेम किया था उस क्लेम को कंफर्म किया गया। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स में भी फॉर एग्जांपल जो कि एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन फरवरी 2022 में पब्लिश की थी जिसमें क्लेम किया गया था कि चाइना ने एटलीस्ट 42 सोल्जर्स खोए थे। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की 16 जून 2020 की रिपोर्ट थी जिसने कहा था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि मिनिमम 40 चाइनीज ट्रूप्स को इंडियन आर्मी ने मार्क्स के पास पहुंचाया था, जिसमें एक सीनियर अफसर भी शामिल था। यूएस चाइना इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन / कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने अपनी जुलाई 2020 की रिपोर्ट में यह डॉक्यूमेंट किया कि गालवान वैली के वायलेंट फेस ऑफ में भारतीय आर्मी ने चाइना के एटलीस्ट 43 सोल्जर्स को मारा था। TASS जो कि एक रशियन स्टेट न्यूज एजेंसी है, उसने फरवरी 9, 2021 में रिपोर्ट किया था कि चाइनीज एंड इंडियन फोर्सेस का क्लैश हुआ था गालवान में जिसमें एटलीस्ट 20 और एटलीस्ट 45 चाइनीज सर्विसमैन मारे गए थे। और आप सोचिए यूएस और रशिया लिटरली किसी भी चीज पे एग्री नहीं करते, लेकिन एक चीज पर दोनों का सेम स्टैंड है। 2020 गालवान क्लैश में इंडियन आर्मी ने लगभग 45 चाइनीज सोल्जर्स को एलिमिनेट किया था, यानी जितने इंडियंस ने खोए उसका डबल से भी ज्यादा। तो आपको ये आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी क्रेडिबल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब इंडियन राइट विंग और इंडियन लेफ्ट विंग दोनों ने अपनी लड़ाई छोड़ के आदि पुरुष के वीएफएक्स को रोस्ट किया था, तब आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये वीएफएक्स जेन्युइनली कितने खराब थे। या फिर जब एंड्रॉइड यूजर्स और आईफोन यूजर्स अपनी लड़ाई को रोककर बजाज फाइनेंस के लोन कॉल्स को गरियाते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए प्री अप्रूव पर्सनल लोन, मुझे शांति चाहिए, प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो, नहीं खरीद रहा ट्रैक्टर में तुम्हारा। तो बेसिकली देखिए दुनिया को ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पता चल चुका है कि गालवान में क्या हुआ और चाइना ने कितने सोल्जर्स खोए, और ये भी एक रीजन है जो इस मेल्टडाउन को एक्सप्लेन करता है। और एक मेन रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, जो शायद आपको सरप्राइजिंग लगे, वो है कि इंडिया की कल्चरल सॉफ्ट पावर से चाइना की एक्सट्रीम जेलसी। देखिए चाइना नो डाउट एक पुरानी और ग्रेट सिविलाइजेशन है, लेकिन Well, it's because Indian movies fucking slap. They bang. I would be pissed too if I was trying to look it over what India's producing. They're like, how do they? What? कम्युनिज्म के अंदर चाइना के पास वो गॉड टियर सॉफ्ट पावर नहीं है जो इंडिया पोजेस करता है, इवन दो इंडिया का जीडीपी चाइना का रफली 1/5 है। चाइना I think Chinese soldiers are just sloths. I don't think they're human anymore. I think they're robots. I don't think China's going to be cranking out too many more human soldiers. I think everything's going AI and fucking robots. आज भले ही एक मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर हाउस है, नो डाउट, लेकिन उनका एक परमानेंट प्रॉब्लम रहा है ऑर्गेनिक सॉफ्ट पावर। चाइना डेस्परेटली ट्राई करता है कि अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे एक कल्चरल सुपर पावर बनाए। Soft power or cultural power amongst the world, amongst people, is like one of these intangible things. You can't really put it on a graph and measure it and get its weight. You know what I mean? But soft power, cultural power, is something. It's like faith and having hope, right? And the more of that you could have, I think the more good energy you could surround yourself with. You know what I mean? I wish I had a better explanation for that. And I've been working on this because soft power or having cultural power, putting stuff out there that is just accepted and loved and, like around the world, I think is something that every country strives to do. Right? Like Marvel's Avengers isn't just an American movie. It's globally recognized as amazing. Right? Bahubali, RRR made it over here in America, got a Grammy. A fantastic fucking movie. Like Indian movies now, Bollywood, maybe not much so Bollywood, more like Tollywood and some of these other places are really cranking out just good stories that have universal truths on it, and by doing that, you raise yourself up in the global zeitgeist. Durandar is Bollywood. Okay, well the Bollywood's coming back, but okay, it's made by the same producer, right? The producer made that RRR,
Bahubali, like that guy, he is the James Cameron of India. देखिए, जापान से उनकी इतनी दुश्मनी है, लेकिन उनका पूरा देश is ruled by anime. कोरिया से उनकी पड़ती नहीं, लेकिन See, anime. Perfect example. You got Japan. Japan is loved by all, not just because it's fucking cool, clean, or respectful place. लेकिन उनकी reality देखिए. But they जापान got से उनकी they got Goku, they got Naruto, they got Sasuke, they got waifus, they got every waifu that you could imagine, they got. And the ones that you can't even imagine yet, they also got. इतनी दुश्मनी है, Not gonna lie, China's doing good animations. This is the thing, Kat. China is doing very good with video games now and their own animation. To Be Hero X is a Chinese anime, and it is fantastic. I've been talking great things about it all stream. So I think China, you know, just because that's how they were, doesn't mean that's how they always will be, right? They weren't good at making video games until they were. Black Myth Wukong. They weren't really good at making and Call of Duty Mobile. They also weren't good at making animes until To Be Hero X came out. Like the same thing I think to be said about India. India is not known for its anime until The Eternal Warrior comes out, or whatever. The Eternal Warrior is the game. The animated Bahubali. Once that gets animated and is showed to the world, dude, the impact scenes on that are insane. लेकिन उनका पूरा देश is ruled by anime. कोरिया से उनकी पड़ती नहीं, लेकिन K-pop और कोरियन सोप ओपेरास चाइना में डोमिनेट करते हैं. इंडिया से उनकी पड़ती है, लेकिन चाइना में भी इंडिया की मूवी सॉफ्ट पावर दिखा चुकी है. चाइना में खुद दंगल इतनी बड़ी हिट रही है, उसके ऊपर से RRR और धुरंधर जैसी मूवीज को वर्ल्ड Honestly, Kat, that is 100%. US, Korea, Japan, and India are all superpowers of soft power, but China is still catching up to these. रिकॉग्निशन मिला है. इंडियन सिनेमा का एक ग्लोबल कैशे है जो चाइनीज सिनेमा के पास That's true. नहीं है. और ये भी Yep, एक रीजन है कि yep. चाइना गालवान को लेके इतना ट्रिगर होता है. चाइना ने अपनी हार्ड पावर से दुनिया को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेट करने की कोशिश की. काफी हद तक किया भी है, लेकिन जो यूएस ने पिछले 100 सालों में ऑर्गेनिकली कल्टीवेट I think having soft power, you have to have fun. And I'm not saying the Chinese don't have fun, but it seems like their culture, fun, happiness, laughter, and laughter really don't seem like they're that much of a priority in the Chinese culture. It's all about what can you do for your community, doing the next, you know, moving forward for the next generation, you know, moving it for the Chinese Communist Party, the Republic of China, whatever they want to call it. Like, it's all for that. Like, all of their whole life is geared toward that. It's not about getting a stable family, making memories, creating a dream for a life for yourself. किया है. हॉलीवुड, पॉप कल्चर, म्यूजिक, ब्रांड्स, नैरेटिव्स वो चाइना क्रिएट कर नहीं पा रहा है. मतलब हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतने वाला गेम वो भी जीत नहीं पा रहे हैं. और इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको इंडिया से इतनी जलन होती है, स्पेशली इंडियन मूवीज से. उसके ऊपर से चाइना अपने किसी फेस्टिवल्स को ग्लोबली उस लेवल पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाया है जिस लेवल पे इंडिया की होली, दिवाली एंड इवन इंटरनेशनल योगा डे का वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट बन चुका है. और यही बात चाइना को इतनी चुभती है. उनके दिमाग में इंडिया एक इंफीरियर देश है, जीडीपी उनका छोटा है, फिर भी इंडिया पब्लिक ओपिनियन को अपनी मूवीज के थ्रू स्विंग कर सकता है. सिर्फ एक मूवी के थ्रू, सिर्फ एक सुपरस्टार के थ्रू. एक तरफ लोग मूवी में सलमान खान को देखने आएंगे और साइड बाय साइड इंडिया का नैरेटिव भी अब्सॉर्ब कर लेंगे. और हाँ, इस मूवी का टीजर थोड़ा कॉर्नी है, एक्टिंग थोड़ी चीजी है, बट फिर भी मुझे लगता है कि गालवान जो मूवी है उसको अननेसेसरली अटैक नहीं करना चाहिए. वेट एंड सी. हमने इंतजार किया है, हमने प्रे किया है ऐसे दिनों के लिए कि मेजर मूवी स्टार्स ओपनली नेशनलिस्ट प्रो इंडिया मूवीज बनाए, जहां पर वो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए और इंडियन सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर वेपन की तरह यूज किया जाए. आज हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर इवन द खान्स, जो हिस्टोरिकली इतने प्रो अमन की आशा रहे हैं, इतने प्रो पाकिस्तान रहे हैं, वो भी अपनी ऑडियंस में रेलेवेंट रहने के लिए ओपनली नेशनलिस्ट फिल्में दिखा रहे हैं. इतना शिफ्ट हो चुका है कल्चर और हमारी ऑडियंस. तो अगर ये मूवी अच्छी है तो इस मूवी को हमको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवीज को सपोर्ट करके हम एक्टर्स को सही सिग्नल्स भेजते हैं कि भाई अगर तुम ऐसी सॉलिड नेशनलिस्ट मूवीज बनाओगे विदाउट अननेसेसरी सेक्युलरिज्म, विदाउट अननेसेसरी पाकिस्तान का प्यार, तो ऑडियंस आपको रिवॉर्ड करेगी. और अभी तो सिर्फ टीजर आया है, ट्रेलर भी नहीं निकला, मूवी रिलीज होने में भी टाइम है. और इतने पे ही चाइना को और चाइना के माउथ पीसेस को इतना पाइल्स हो रखा है. और ऐसी मूवीज अगर अच्छी हो तो हमको वेलकम करना चाहिए. देखिए, इंडियन राइट, इंडियन सिविलाइजेशनल विंग, जो भी आप बोलना चाहिए, एक बिग टेंट मूवमेंट बनना चाहिए जिसमें हम Honestly, this movie may get a little bit of like the Strahan effect of like people trying to remove it and try to boycott it. That it's going to get, even though it's currently getting a lot of hate, when it eventually comes out, it's going to get a lot more attention because of all of this. जितने हो सके लोगों को ऐड करें, उनको एम्ब्रेस करें. एज लॉन्ग एज हम कोर टेनेट्स आर मेट, एज लॉन्ग एज हमको म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफर की जाए. और जो मूवीज इंडिया को प्रमोट करती हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने रखती हैं और सॉफ्ट पावर बिल्ड करती हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी एक्टर से आए हों या किसी भी स्टूडियो से आए हों. बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि चाइना का गालवान फिल्म पे इतना मेल्टडाउन. I've kind of let my opinions be known. Well, let's see what the comments are like. If Dar had made this movie, it would have been fun to watch China's meltdown. Let's hope that he doesn't show China to be the victim. Please free Tibet from China. Tibet is also a part of China. The movie could have been a great one, but Bollywood? What? Hold on, let's see what this is.
You have to maintain it further, otherwise you will be disgraced. Bollywood is Lollywood. Bollywood is king. She forgot the goat Durandar. So sad for you.